खुसूसन अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिही व अस्हबिही उलिस सिद्क़ वस्सफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम अल जन्नतु हुर्रिमत अलल अंबियाइ हत्ता अदखलहा वल जन्नतु हुर्रिमत अलल उममी हत्ता यदखलहा उम्मती। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही हसनैन जाने फ़ातिमा हसनत जमीउ खिसालिही यानी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लू अलैहि व आलिहि। अजीज़ान मोहतरम, भाई खुले नहीं मिले तो 500 का दे दो, ख़त्म करो बात। हाँ, बार बार आने की क्या ज़रूरत है कि नहीं? दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी। भाई दुरूद याद है तो ज़रा ज़ोर से पढ़ें। मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सदर इजलास नकीबुल अशराफ हुजूर सैयद नजमुल ऐन चंदा मियाँ साहब क़िबला दामत फ़यूज़ुहु बादहु मकनपुर शरीफ से तशरीफ़ लाए हुए वो सादात किराम, इस वक्त जिनकी शायरी की तूती पूरे हिंदुस्तान में बोल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह उनका कलाम बड़ा मकबूल और बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और आप सुनते भी रहते हैं। और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप दिल को थाम कर बैठे भी इसलिए हैं कि थोड़ी देर के बाद उनकी बारी आई। इसी मिंबर पे तशरीफ फरमा हुजूर मुखय्यर मिल्लत सैयदुस सादात हज़रतुल अल्लाम सैयद फैज़ी मियाँ साहब क़िबला। अभी आप सुन रहे थे सैयद कायनात दिल मकनपुरी साहब और थोड़ी देर के बाद आप सुनेंगे हज़रत सैयद रूहुल मुनइम शाद मकनपुरी, और जो आपको बार बार अपनी निज़ामत से मशहूर कर रहे हैं हज़रत अल्लामा सैयद मेराज साहब क़िबला। ये उलमा, ये अमाइदीन जो यहाँ इस वक्त मिंबर पर बैठे हुए हैं, मैं इनको गवाह बनाकर बस आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अजीज़ान मोहतरम, आप खुशनसीब हो कि आप इस शिर्क, कुफ्र और इल्हाद के दौर में, इस गुमराही और बददियानती के दौर में एक अल्लाह को मानने वाले। जब पूरी दुनिया गुमराही की बेरहरवी पे चल पड़ी है, हमें अल्लाह का ये एहसान मानना चाहिए कि उसने हमें अपना हबीब अता फरमाया। यानी हम एक तो अल्लाह को मानते हैं, ये उसका करम है, फिर हम रसूलुल्लाह को मानते हैं, ये भी उसका करम है, और फिर उस पर मज़ीद करम ये है कि हम पंजतन पाक को भी मानते हैं, हम अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार से भी मोहब्बत करते हैं, हसन और हुसैन भी हमारे दिल में हैं, और आले हसन और आले हुसैन का मोहब्बत भी हमारे दिलों में मौजूद है। बादहु अल्लाह का खुसूसी एहसान ये भी है कि हम इमाम आज़म अबू हनीफा सिराजुल उम्मा इमामुल अइम्मा के मानने वाले हैं, और उस पे करम वाला करम ये है कि हम और आप सैयदुस सादात फरदुल अफराद कुतुबुल वासिलीन हुजूर सैयदना बदीउद्दीन जिंदा शाह मदारुल आलमीन के मानने वाले हैं। ये निस्बतें हम अपने दामन में लिए हुए अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस जलसे की कामयाबी
कामयाबी का भी सफ़र कर रहे हैं और मुझे इस बात का यकीन है कि ये जलसा भी कामयाब होगा और बरोज़ क़यामत हम और आप भी कामयाब हो जाएंगे। इसलिए कि कायनात आलम अपनी पहचान से, अपनी निस्बतों से पहचानी जाती है, अपने ताल्लुक़ से पहचानी जाती है। हमारी पहचान अशरफ इसलिए है, हमारी पहचान आला इसलिए है। 18,000 मखलूक़ात में अगर इंसान सबसे अफजल व आला है तो फ़कत और फ़कत इसलिए है कि इंसान मखलूक की उस सिन्फ में से है, मखलूक की उस शाख में से है जिस सिन्फ और शाख में अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा हुआ है। तो ये निस्बत जो हमारी है वो अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की वजह से है। और अगर आप निस्बतों को समझते और जानते हैं तो फ़कत एक बात सुन लीजिए, और शायद इसी शेर में मैं अपना पूरा पैगाम दे के चला जाऊँ कि फैली है उनसे निखते फैज़ान मुस्तफ़ा। जो चुप हैं वो ज़रा ज़ोर से बोलेंगे, फैली है उनसे निखते फैज़ान मुस्तफ़ा, शादाब हर चमन है उन्हीं के बहार से, कादरियो चिश्तियो सोहरवर्दियो नक्शबंद, बेशक सुभान अल्लाह, कादरियो चिश्तियो सोहरवर्दियो नक्शबंद वाबस्ता सब हैं दामने कुतुबुल मदार से। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, कल भी मैंने हुजूर फातह अजमेर के उर्स में ये बात अर्ज की थी, ऐ खजूर मदारियों, मैं तुम्हारी मौजूदगी में, सादाते किराम की मौजूदगी में, इन उलमा और मुफ्तियाने किराम की मौजूदगी में कह रहा हूँ कि ये शेर सिर्फ शेर नहीं है बल्कि हकीकत का आईनादार है। इसलिए कि भारत की सरजमीन पर चाहे शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी की कादरियत हो, चाहे शाह फजलुल्लाह कालबवी की कादरियत हो, चाहे सैयद शाह मोहम्मद कालबवी की कादरियत हो, या जमालुल्लाह कूड़ा जहानाबादी की कादरियत हो, या शाह अजमल बुड्ढन बहराइची की कादरियत हो, या तो फिर इसी सरजमीन हिंदुस्तान के ऊपर हुजूर मुनइम पाक बास की कादरियत हो, या कलंदर पाक बास की कादरियत हो, या अमीर अबुल उला की कादरियत हो, या सरकार सैयदना वारिस पाक वारिस देवा की कादरियत हो, या हुजूर सैयद ताजुल औलिया ताजुल मिल्लत व दीन की कादरियत हो, या तो अगर चिश्तियत की बात करो तो इसी भारत में गरीबुन नवाज की चिश्तियत है, इसी भारत में हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की चिश्तियत है, इसी भारत में हुजूर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की चिश्तियत है, इसी भारत में हुजूर नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी की चिश्तियत है, इसी भारत की सरजमीन पे कादरी और चिश्ती संगम हुजूर अलाउल हक व दीन सैयदना साबिर अहमद कलियरी की कादरियत और चिश्तियत इस बात की गवाह है। पूरा सफीपुर की कादरियत और चिश्तियत इस बात की गवाह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मदार पाक सरकार मदारुल आलमीन का सिलसिला वह आफाकी सिलसिला है, ऐसा फैज़ रसा सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की सरजमीन पर हर एक सिलसिले पे सरकार मदार पाक के सिलसिले का फैज़ जारी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कोई कादरी हो, कोई चिश्ती हो, कोई सोहरवर्दी हो, कोई नक्शबंदी हो, कोई बरकाती हो, कोई अशरफी हो, कोई रिफाई हो, कोई शुद्धारी हो, कोई सफीपुरी हो, अजीजान मोहतरम वो जहाँ भी है अगर विलायत से उसका ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको ये मानना पड़ेगा, ये कबूल करना पड़ेगा, उसको इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि सिलसिला आलिया मदारिया वो आफाकी सिलसिला है, वो आला अफजल सिलसिला है, वो बेहतर और बाला सिलसिला है। सरकार मदार पाक की निस्बत अल्लाह के फज़ल करम से ऐसी निस्बत बात है कि भारत की सरजमीन पे मौजूद हर सिलसिले में इस सिलसिले की निस्बतें पाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ कि कादरी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंद वाबस्ता सब हैं दामने कुतुबुल मदार से। अगर कुतुबुल मदार का फैजान मिला, कुतुबुल मदार का सिलसिला मिला, कुतुबुल मदार से मिलने वाले औराद व वज़ाइफ मिले, अगर कुतुबुल मदार का एहसान भारत की सरजमीन पर है, हमसे न पूछ, मेरे साथ चल बहराइच की सरजमीन के ऊपर हुजूर सैयदना सैयद सालार मसूद गाजी
सुभान अल्लाह बोलो तो मैं आवाज आगे सुभान अल्लाह। भारत की सरजमीन पर हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी हो, खंबात की सरजमीन हो, सारंग की सरजमीन हो, गुजरात की सरजमीन हो, इंदौर की सरजमीन हो, मध्य प्रदेश का कूचा कूचा हो, यूपी का चप्पा चप्पा हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उड़ीसा के साहिलों से गुजरात के समंदर के किनारों तक आओ, मैं तुम्हें बताऊं, ये भारत ही नहीं बल्कि काबुल में, अफगानिस्तान में, कजाकिस्तान में, चाइना में, ब्राजील में, अमेरिका में, सुभान अल्लाह, तुर्किस्तान में, इराक में, हर वो सरजमीन जिस पर औलिया अल्लाह का गुजर हुआ है, मेरे मदार पाक का मौजूद जिल्ला ये पुकार के कह रहा है कि मदार वो शख्सियत है वादहुल्ला शरीक ने जिसके वजूद मसऊद से पूरी कायनात को बाबरकत बनाया है, बाइस रहमत बनाया है। अल्लाह ने मदार पाक की बरकतें पूरी दुनिया के अंदर बिखेर दी है। सुभान अल्लाह है जो इन बरकतों से फैज़याब हो रहा है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बार बार आपको पुकार के न बताना पड़े, अरे हिंदुस्तान के विलायत की ताजदारी हुजूर गरीबुन नवाज अताए रसूल चिश्तियों के ताजवर हुजूर मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के पास है। जाओ मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीबुन नवाज के वजूद मसऊद के वुरूद हिंद वुरूद अजमेर से 270 साल पहले मेरे मदार का चिल्ला जगमगा रहा है। कोकिला पहाड़ी पुकार के कह रही है मदार पाक के रफ़क़ा, मदार पाक के मुरीदीन, मदार पाक के गुलाम जिस बाउली से, जिस कुएं से पानी अपने डोल से निकालते थे, वो कुआं आज भी मदार बाउली के नाम पर मशहूर है। वो कुआं पुकार के कहता है कि भारत की सरजमीन पर मोइनुद्दीन चिश्ती के वरूज से पहले भी जिसके वजूद मसऊद ने नाना की शरीयत पहुंचाई है, खुदा का दीन पहुंचाया है, दीन हनीफ पहुंचाया है, इमाम आजम का मसलक ला के दिया है। वो जात किसी और की जात नहीं, वो सरकार मदारे पाक की। सुभान अल्लाह। अजीजान मोहतरम, घड़ी की सुइयां इतनी इजाजत नहीं देती कि मैं ज्यादा वक्त ले सकूं। मुझे हुजूर नजमुल ऐन मियां क़िबला मद्दसिल्लहु अली का हुक्म भी है कि मीलाद मुस्तफ़ा पे और कुछ आले रसूल की बरकत पे बोला जाए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जितना ठंडा माहौल आपने बना रखा, मुझे नहीं लगता कि तकरीर आगे बढ़ पाएगी। तो सारा मजमा हाथ उठा के कहना, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, जश्न मीलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न मीलादुन नबी जिंदाबाद, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार। बेड़ा पार। ये नारा नया मत समझना मेरे प्यारे, तुम्हारा जुब्बा नया हो सकता है, तुम्हारी टोपी नहीं हो सकती है, तुम्हारी पगड़ी नहीं हो सकती है, तुम्हारा वजूद नया हो सकता है। मेरे मदार की निस्बतें भारत की सरजमीन पर उस वक्त भी थी, अभी विलायत का सिलसिला जारी न हुआ था। सुभान अल्लाह। अभी हिदायत के प्यासे दर बदर भटक रहे थे कि मेरे मदार ने भारत की सरजमीन पे आकर के चश्माने विलायत को जारी फरमाया। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर एहसान है तो मेरे मदार का एहसान है। बेशक, सुभान अल्लाह। करम नवाजियां हैं तो मेरे मदार की करम नवाजियां हैं। बेशक। मगर एक बात बताऊं, भारत की सरजमीन पे करम नवाजियां हैं तो मदारुल आलमीन की हैं, और इस कायनात पे जिसकी निगाहे करम है वो जात रहमतुल लिल आलमीन की। बेशक, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा की है, सैयदुल अंबिया की है, इमामुल अंबिया की है, जो कायनात आलम में खातमुन नबीयीन बन के तशरीफ लाए। अंबिया तो बहुत आए, आदम, नूह, ईसा, मूसा, यहिया, ज़करिया, दानियाल, अय्यूब, याकूब, यूसुफ, सब आए। मगर जब मेरे हबीब तशरीफ लाए, जब सैयदुल अंबिया तशरीफ लाए, जब इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, जोर से जब मकसूद कायनात तशरीफ लाए, जब वजह तख्लीक कायनात तशरीफ लाए, तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सुन लो,
और नबी बन के आया, मेरे आका इमामुल अंबिया बन के आए, और रसूल बन के आए, मेरे आका सैयदुल मुरसलीन बन के आए, और नबियों की नबूवत वह भी थी और नबियों की नबूवत लुज़ूमी थी। मेरे नबी वो हैं जिनकी नबूवत साथी थी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान और अंबिया किराम तशरीफ लाए इसी दुनिया के अंदर अजीज़ाने मोहतरम, मगर ये बात याद रहे, और नबी वो थे जिनके बाद नबूवत आनी थी, फिर उनके बाद नबूवत आनी थी। मेरा नबी ऐसा नबी बन के आया जिसके बाद नबूवत नहीं आई, सीधा कयामत आए। बेशक सुभान अल्लाह। और अंबिया आए तो उनके बाद अंबिया का सिलसिला जारी होने वाला था। मेरे नबी आए तो खातिमुल अंबिया बन के तशरीफ लाए, और नबी आए तो उन्हें किताबुल्लाह दी गई। हमारे नबी आए तो उन्हें कलामुल्लाह अता किया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अंबिया आए तो उन्हें मेराज इसी धरती इसी जमीन पे अता फरमाई गई, कहीं खार पर, कहीं पहाड़ पर, कहीं हुजरे में, दरख्त के साए में, जमीन पर, सहरा पर, समंदर पर, दरिया के बीच में, तूफान के अंदर, मछली के पेट में नबूवतें आके मिलती रही, नबूवतों का ऐलान होता रहा, उन्हें मेराज अता होती रही। मगर मेरा नबी जब आया तो मेराज के लिए खुदा ने अर्श पे बुलाया, अपना दीदार कराया, अपने जलवे के दिखाए, और जज्बा दिखा के कह दिया हबीब सबको भेजा है, वो और है, तू वो है जो मेरा हबीब है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कोई सफुवत लेके आया, कोई नजाबत लेके आया, कोई खिल्लत लेके आया, कोई ज़िबहत लेके आया, कोई जलाल लेके आया, कोई कमाल लेके आया, कोई सिद्क लेके आया, कोई हुस्न लेके आया। मेरे नबी आए तन्हा वादहु ला शरीक ने अपने हबीब में तमाम औसाफ को जमा कर दिया और बता दिया सुबह क़यामत तक अब तुम्हें जो बरकतें हासिल करनी है इसी वजूद मसूद से हासिल करनी है, इसी हबीब मुकर्रम से। सुभान अल्लाह। हमने सहाबे किराम की हयात तय्यबात को मुताला किया तो हमें पता चला ये इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन की ज़ाते गिरामी वो है। अजीज़ों, इनके वजूद ही से नहीं, इनके वजूद से जो शय मिल जाए खुदा उसमें भी बरकत पैदा फरमा देता है। नबी अगर गुस्ल कर ले, वजू फरमा ले, जो गसाला जमीन पर आए, वजू का जो पानी जमीन पे गिरे, सहाबा फरमाते हम हाथों पे लेके सीने पे लगाते थे, हम बीमारों को पिलाते थे, मरीजों को देते थे। खुदा मोहम्मद अरबी के गसाले से, वजू के पानी से बीमारों को शफा अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह कहते हम बरकतें उसी पानी से हासिल करते। नबी बाल मुबारक कटवाते, सहाबा किराम में तकसीम करते, फरमाते अल्लाह की कसम हम में कोई बीमार होता था वो बाल पानी में खोल कर बीमार को दे देते, अल्लाह शिफा अता फरमाता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान नबी मुकर्रम जो चादर ओढ़ लेते, कहीं रब फरमाता या अय्युहल मुज़म्मिलो या अय्युहल मुद्दस्सिरो, ए चादर ओढ़ने वाले, ए कमली ओढ़ने वाले, यानी मालूम ये हुआ जिस चादर को मुस्तफा करीम एक बार ज़ैबे तन फरमा ले। उम्मे सलमा कहती हैं जब जब बीमार आता मैं नबी की उस चादर को पानी में डुबोती, उसके पानी से आने वाले बीमार को गुस्ल दिया जाता, वादउल्ला शरीक उसकी बीमारी को दूर फरमा देता, शिफा अता फरमा देता, सरापा बरकतें। बेशक सुभान अल्लाह। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वाले जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान। अज़ीज़ाने मोहतरम में बड़ी तेजी के साथ आपके समातों की दहलीज से गुजरना चाहता हूँ। बड़ा मुश्किल दौर आ गया है। एक ज़माना वो था उन वहाबियों से लड़ना पड़ता था जो नबी की ज़ात पे हमला करते, जो नबी के इल्म गैब पे हमला करते, जो नबी के नूर होने पे हमला करते, जो नबी के सिफात पे हमला करते, जो नबी के इख्तियारात पे हमला करते। अब ज़माना वो आ गया है, अब उनसे लड़ना पड़ रहा है जो बज़ाहिर नबी से मोहब्बत कर रहे हैं, जो बज़ाहिर नबी से प्यार कर रहे हैं, जो बज़ाहिर नबी पे जान देने की बात कर रहे हैं, मगर हकीकत में देखा जाए तो अल्लाह अल्लाह आलम यह है, कहीं नबी की औलाद से दुश्मनी, कहीं नबी के हुसैन से बोक्स, कहीं नबी के पाले हुए अली से बोक्स, कहीं फातिमा ज़हरा से बोक्स, कहीं हसनैन करीमैन से बोक्स। अरे आलिम मैं कहता हूँ अज़ीज़ाने मोहतरम, सहाबा तो वो थे जो नबी के बाद से भी
बरकतें हासिल करते थे। तुम कितने बदबख्त हो जो नबी की आल को देख के चेहरा फेरते जा रहे हो। मुरीद न सुनो, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछो। किसने पूछा? इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह से कि ये बताओ नमाज की हकीकत क्या है। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं, सुनो, नमाज की हकीकत ये है, नबी का जिक्र। मुझे नहीं लगता कि आप आगे सुन पाएंगे। फखरुद्दीन राजी से पूछा कि हकीकत नमाज क्या है। फरमाया हकीकत नमाज ये है कि सरकार का जिक्र, सरकार की औलाद का जिक्र, सुभान अल्लाह, सरकार के अजदाद यानी बाप दादा का जिक्र। सुभान अल्लाह। पूछा गया हुजूर इमाम फखरुद्दीन राजी सैयदुल मुफस्सिरीन, ये फरमाइए कि ये जवाब कैसे दे रहे हैं आप, कोई दलील? तो फरमाते हैं दुरूद पढ़ता है, कैसे पढ़ता है नमाज में? का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ये है सरकार का जिक्र। वो आले मोहम्मद, ये है नबी के घर बार का जिक्र। कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा, ये है नबी के बाप दादा का जिक्र, ये है नबी के अजदाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए अहनाफ फरमाते हैं, उलमाए अहनाफ कि नमाज में दुरूद मुबारका पढ़ना ये है सुन्नत मुअक्कदा, और जो सुन्नत मुअक्कदा को तर्क करे उसकी नमाज मकरूह तहरीमी है, वाजिबुल इआदा है। इमाम शाफई कहते हैं, सुनो, दुरूद नमाज में पढ़ना ये फर्ज है, और जिसने नमाज में मोहम्मदो आले मोहम्मद पे दुरूद नहीं भेजा सिरे से उसकी नमाज ही। बेशक, सुभान अल्लाह। कहाँ गए वो जो नबी की नालेज पे जान देते हैं, जो नबी के लिबास आ जाए, नबी की चादर आ जाए, नबी का अमामा मिल जाए, नबी की बाल मिल जाए, ऐसे पीछे दौड़ते सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, आपके मुबारक मुँह मुबारक, सुभान अल्लाह, चूम लिया, सर पे लगाया, हाथ बांधे खड़े में कहता सुनी धरा। लिखने वाले हैं हज़रत बंदा नवाज के सुदराज। ऐसे मत कहिए, जुबान से कहिए, लिखने वाले हैं ख्वाजा बंदा नवाज। बेशक, सुभान अल्लाह। ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज, बेशक, आलिम दीन, बेहतरीन सूफी, बेहतरीन मुतसव्विफ, बेहतरीन मुअल्लिम, बेहतरीन मुदर्रिस, सूफिया का इमाम ख्वाजा बंदा नवाज केसू दराज। दक्कन की सरजमीन पे आपका मज़ार मुबारक सैयदना ज़ैद शहीद की औलाद में से इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोतों में से हैं। फरमाते हैं कि मदीनतुल मुनव्वरा था इमाम जाफर सादिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको याद है कि नहीं याद है? मुझे याद है। आज है 17 रबीउल अव्वल, आज है इमाम जाफर सादिक की विलादत का दिन। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताबों में ये तारीख इमाम जाफर सादिक की विलादत का दिन बताया गया। आप कहोगे जाफर सादिक कौन है? मैं कहूँगा जाफर सादिक ये मोहम्मद बाकिर के बेटे हैं। मोहम्मद बाकिर ये सैयदना ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन के शहजादे हैं। इमाम हुसैन ये मौलाए कायनात अली ये मुर्तज़ा हल्लालिल मुश्किलात गालिब कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब के बेटे हैं। अली कौन है? अली वो है जिसे मुस्तफा ने पाला है, नबी ने चलना सिखाया है, नबी ने बोलना सिखाया है, जो पैदा काबे में हुआ है, शहीद मस्जिद में हुआ है। पहला जुमला मुस्तफा ने बोलकर बताया, उंगली पकड़कर, जिसे नबी ने चलना सिखाया, जिसे मुस्तफा ने अपने बिस्तर पे लिटाया। सुभान अल्लाह। शबे हिजरत अपना बिस्तर अता किया, सुभान अल्लाह। अपने शहरे इल्म का दरवाजा बनाया। सुभान अल्लाह। जोर से कहिए, सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह। जो फातह खैबर है, सुभान अल्लाह। जो फातह खंदक है, सुभान अल्लाह। जो फातह बदर व हुनैन है, सुभान अल्लाह। जोर से। सुभान अल्लाह। जो हिकमतों का घर है, सुभान अल्लाह। शहरे इल्म मुस्तफा का दर है, सुभान अल्लाह। हुसैन का बाबा है, सुभान अल्लाह। ज़हरा का शौहर है, सुभान अल्लाह। दामाद पैगंबर है, सुभान हम अल्लाह। सबका आका है, सुभान वलियों अल्लाह। का ताजदार है, सुभान अल्लाह। इमामुल विलायत है, सुभान अल्लाह। दीन मतीन, सुभान और अल्लाह। खुलफाए राशिदीन की खिलाफत में जिसने अपने मुबारक अकवाल से, अपने मशवरों से कभी अबू बकर सिद्दीक की मदद की, सुभान कभी अल्लाह। फारूक आजम की मदद की, सुभान अल्लाह। तक के इमाम फारूक आजम मचल के कहते हैं, लौला अलिया लहलका उमर, अगर अली न होते तो उमर हिला। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जरा गौर फरमाइएगा। कौन? अली इब्न अबी तालिब के बेटे, अली के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद बाकिर के बेटे जाफर सादिक। मैं यहाँ क्यों रुका हूँ? इसलिए रुका हूँ, ये वो जाफर सादिक है। 4000 तलबा का अकेला उस्ताद है, 4000 स्टूडेंट पास बैठते हैं, सिर्फ कुरान पढ़ने नहीं आए, ये 4000 सिर्फ हदीस पढ़ने नहीं आए, ये 4000 सिर्फ नहव और मंतिक पढ़ने नहीं आए, ये 4000 सिर्फ फलसफा और अरबी पढ़ने नहीं आए, ये 4000 सिर्फ हदीस और शरह हदीस देखने नहीं आए, बल्कि ये 4000 वो लोग थे जब इमाम जाफर सादिक ने अपने नाना के सुप्पा के चबूतरे पे अपनी इल्म की यूनिवर्सिटी कायम की, नबी की सुन्नत को फिर से दोबारा जिंदा किया। पूरी दुनिया से 4000 तालिबान इल्म, तालिबान हक आए, आकर जाफर सादिक की बारगाह में बैठे। तो मेरी बात जरा गौर से सुनो, और अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह कह देना। अब जो मेरे इमाम से पढ़ के निकल रहा है, कोई इमाम आजम अबू हनीफा बन रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई सुफियान सौरी बन रहा है, कोई सुफियान इब्न उयैनिया बन रहा है, कोई जाबर इब्न हज्जान बन रहा है, सुभान अल्लाह, ऐसा मुंदुलसी बन रहा है। ये तन्हा इमाम जाफर सादिक की ये तन्हा यूनिवर्सिटी दर्स का, ये ऐसा इल्म का समंदर है कि जब माँ के शिकम में आए तो रसूल करीम ने अपने बेटे मोहम्मद बाकिर के ख्वाब में आके कहा, शहजादे जब ये बेटा पैदा हो इसका नाम जाफर रखना। क्यों नाना? इसलिए कि जाफर जन्नत की उस नहर का नाम है जो पूरी जन्नत को सैराब करेगी। तेरा बेटा ऐसा आलिम फाजिल होगा, पूरी दुनिया के इल्म के प्यासे इसी जाफर सादिक से सैराब होते रहे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अजीज़ान मोहतरम, आपको कितना मालूम है नहीं मालूम मैं नहीं जानता, मगर मैं इतना जानता हूँ ये इमाम जाफर सादिक वो है जो आज भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। ये इमाम जाफर सादिक वो है आज भी फिजिक्स का स्टूडेंट, साइंस का स्टूडेंट, ज्योमेट्री का स्टूडेंट, सुभान अल्लाह, इल्म हिसाब, इल्म तौक़ीद, इल्म रुमूज़, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात आलम में जितने उलूम जारी व सारी हैं, तमाम उलूम का सर चश्मा इमाम जाफर सादिक की बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, इमाम जाफर सादिक हुए जहां मेरा इमाम इमाम आजम दो जानू होके बैठे, और कोई कहे इमाम आजम वो जो चिराग उठाओ ताकि तेल डालूं ताकि रोशनी बढ़े, तो इमाम आजम मचल के कहे मुझे नहीं पता कि चिराग कहाँ है। कि 2 साल से आते हो यहाँ पढ़ते पढ़ाते हो, अभी तक आपको पता ही नहीं कि चिराग का ताक कहाँ है, चिराग कहाँ रखा है। मचल कर इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, ऐ पूछने वाले सुन, ये वो बारगाह है जिनके जूतों में खुदा ने वो कमाल अता फरमाया है। अगर इन कमाल से निगाह हटे तब तो जाकर इमाम आजम दरो दीवार की तरफ देखे। अल्लाह ने इनमें कमाल ही इतना रखा है, हम वक्त जूतियों पे बिना सर जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इमाम आजम अबू हनीफा किसके शागिर्द है? इमाम जाफर सादिक के। जी, दुनिया में फिजिक्स का जो सबसे बड़ा फिजिक्स का मोजिद है कौन? जाबिर इब्न हय्यान। किसका शागिर्द है? इमाम आजम अबू हनीफा का। ये बीमार होते हो ना, आपको बोतलें चढ़ाई जाती हैं, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, इंजेक्शन से दवाएं पहुंचाई जाती हैं। जरा गौर करके सुनो, ये इंजेक्शन की निडल बनाने वाले का नाम है अबुल हैसम मुंदुलसी। ये शागिर्द है इमाम जाफर सादिक का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में सबसे पहला ओपन हार्ट सर्जरी जिसने की वो अब्बास इब्न फरनास है, वो शागिर्द है इमाम जाफर सादिक का। सुभान अल्लाह। जिसने दुनिया में सबसे पहले 700 बेड का हॉस्पिटल बनाया वो है इमाम, वो किसका शागिर्द है? इमाम जाफर सादिक का। और इमाम जाफर सादिक कौन है? सुनो, फिर से सुनो, समझ में आए तो सुभान अल्लाह कह देना, वरना जब समझ में आए तब कह देना कि
रसूल के शहजादे का नाम है हुसैन, हुसैन के बेटे का नाम है ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे का नाम है मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद बाकिर के बेटे का नाम है जाफर सादिक, जाफर सादिक के बेटे का नाम है इस्माइल अव्वल, इस्माइल अव्वल के शहजादे का नाम है सैयद मोहम्मद, सैयद मोहम्मद के बेटे का नाम है इस्माइल सानी, इस्माइल सानी के लख्ते जिगर और नूरे नजर और इमामुल औलिया को लोग कहते हैं सैयद ज़हीरुद्दीन, ज़हीरुद्दीन के बेटे को कहते हैं सैयद बहाउद्दीन, सैयद बहाउद्दीन के बेटे का नाम है सैयद कुतुबुद्दीन अली हलवी, कुतुबुद्दीन अली हलवी के बेटे का नाम है सैयदुल सादात कुतुबुल मदार मखदूमुल आफाक सैयदुल वासिलीन इमामुल आरिफीन इमामुल औलिया सुल्तानुल कुतुब सैयदना शेख शेखना इमामना मुर्शिदना मावाना व मलजाना सैयदना बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार मदारुल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदारे पाक के जद्दे करीम का नाम इमाम जाफर सादिक है। सुभान अल्लाह। मेरे को नहीं लगता कि आप बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे। मदारे पाक के जद्दे करीम का नाम इमाम जाफर सादिक है। सुभान अल्लाह। वही इमाम जाफर सादिक एक शख्स आया का हुजूर ये 10,000 दिरहम रखिए, मैं जा रहा हूँ तिजारत को, वापस आऊँ तो मेरे लिए एक मकान खरीद देना। का वो चला गया तिजारत के लिए, वापस लौट के आया, इमाम जाफर सादिक से मुलाकात की, हुजूर मेरा काम आपने कर दिया। इमाम मुस्कुराए, हाँ मैंने तेरा घर ले लिया, तेरे लिए घर खरीद लिया। का हुजूर घर तो ले चलिए ताकि देखूं कि मेरा घर है कहाँ पे, मैं उसमें रहूं या न रहूं, कमरे कितने हैं, दालान कैसा है, छत कैसी है। मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा तू सोचता है मैंने दुनिया की ईंट और गारे की दीवार पे मकान खरीदा है, मैंने तेरे लिए जन्नत में मकान खरीदा, तेरा माल आए खुदा में दिया। अच्छा, हम जैसे लोग होते तो एकदम आस्तीन चढ़ा लेते, ये क्या किया आपने, क्यों? इसलिए कि हम सैयद साहब से इसलिए नाराज हैं, हमारे घर नहीं आए, हमारे पास नहीं आए, हमसे पहले नहीं पूछा, हमको ये नहीं किया, हमारे हाथ नहीं चूमने दिया, इन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। अगर हम होते तो इसी तरह रुख फेर लेते। मगर आओ, सादात की इज्जत कैसे की जाती है उनसे पूछो जिनके अमाल हमारे लिए राह हिदायत है, जिनका तरीके पे चलना हमारे लिए कामयाबी की जमानत है। वो कहते इमाम आपने जन्नत में घर खरीदा, कहा हाँ, कहा अच्छा लिख के दीजिए ताकि जमानत हो जाए। इमाम जाफर सादिक ने, इमाम जाफर सादिक सरकार बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार के दादा मोहतरम जद्द मुकर्रम ने कलम उठाया कि हमने फला इब्ने फला के लिए जन्नत में मकान की जमानत ली। उसने कागज मोड़ा, अपनी जेब में रखा, घर आया, बीवी बच्चों को बुला के कहा मर जाऊं तो इमाम का ये रुका मेरे साथ कब्र में दफन कर देना। कहते जब वो मर गया, वो रुका, वो चिट्ठी, वो रसीद उसके साथ कब्र में दफन की गई। और मैं नहीं कह रहा, अल्लामा जामी कह रहे हैं, अब्दुल रहमान जामी ने लिखा शवाहिदुन नबुव्वत में कि जब सुबह हुई लोग उसकी कब्र पे दूसरे दिन पहुंचे तो क्या देखा, वो चिट्ठी जो कब्र में रखी थी वो बाहर कब्र के रखी हुई है और चिट्ठी के पीछे लिखा है हमने अपने बंदे खास जाफर सादिक के वादे को पूरा किया और इसे जन्नतुल फिरदौस में मकान अता किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात जाए तो बहुत आगे बढ़ जाए, बस एक जुमला सुनिए। इमाम जाफर सादिक एक दिन एक डंडा लेके आए और लाने के बाद बाजार में ये कहते हुए निकले घर से, लोगों ये नबी का डंडा, ये नबी का आसा, ये नबी की छड़ी, ये नबी का आसा, नबी इसको टेक लगा के चलते थे, नबी इसका सहारा लेते थे, नबी इसको पकड़कर खुतबा देते थे, नबी इसको सहारे से अपने मंजिल तक पहुंचते थे, नबी इसके सहारे से ऊंट पे सवार होते थे। आओ जियारत कर लो। कहते पूरा मदीना पीछे पीछे चला, सारे लोग चले, बावजू चले, अदब से चले, सलाम पढ़ते चले, दुरूद भेजते चले। कल कहिएगा सुभान अल्लाह अगर अच्छी लगे बात तो, सलाम पढ़ते चले, सुभान अल्लाह, दुरूद भेजते चले। एक मैदान में जमा हुए, डंडा रखा का एक आदमी दौड़ा हुआ आगे आया, हुजूर चंदा मियाँ से करो, एक आदमी दौड़ा हुआ आया, आने के बाद उसने जूते उतार के आगे बढ़ा, डंडा उठाया, चूमा, आंखों से लगाया, वहीं पे रखा, रख के जाने लगा। इमाम जाफर सादिक इल्म और इरफान का समंदर, सर चश्मे फैजान इल्म मुस्तफा, इमाम जाफर सादिक पलट के कहते लोगों देखो
जिसे जहन्नमी देखना है वो इसे देख ले, बेशक जिसे दोज़खी देखना है वो इसे देख ले। लोगों ने कहा हुजूर आपके नाना के तबर्रुक का एहतराम किया, बेशक अदब किया, बेशक चूमा, आँख से लगाया, लबों से लगाया। आप कह रहे हैं जहन्नम में जाएगा। पलट कर मेरे इमाम ने क्या कहा पता, देखा नहीं, नबी का डंडा तो चूमा, नबी का आसा तो चूमा, आंखों से तो लगाया, मगर मैं सरापा खूने मुस्तफा का वारिस उसके सामने खड़ा था, मुझसे सलाम करना गवारा न किया। लोगों जान लो ये डंडा नबी से जाहिर में ताल्लुक रखता है, हमारे मोहम्मद नबी से खून की निस्बत रखते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आसार और तबर्रुकात को छूम के आंख बंद करके निकल जाने वालों, अहले बैत नबूवत से फैजान हासिल करते रहो, उनसे बरकतें हासिल करते रहो। हदीसे पाक उठाओ, क्या समझते हो सहाबा की ज़मानत। अहमद इब्ने फजलविया से रिवायत है, क्या करते हैं पता का, एक कमान है, कमान को कभी बगैर वजू के हाथ नहीं लगाते। किसी ने कहा आप बगैर वजू और गुस्ल के हाथ क्यों नहीं लगाते कमान को, वो धनुष जिस पे बाण रख के चलाया जाए। फरमाते हैं कि एक जंग में मौजूद था, नबी ये रहमत तशरीफ लाए, नबी ये मुकर्रम तशरीफ लाए, शफी ये मुअज़्ज़म तशरीफ लाए, मेरे इस कमान को हाथ लगाया, लगाने के बाद मुझे वापस लौटाया। उस दिन से जब से ताजदार मदीना, सुरूर कल्ब सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, फैज़े गंजीना, हमारे आका सैयदुल अनाम ने इस कमान को है। खुदा की कसम वो रोज से आज का रोज है, मैंने कभी इस कमान को बगैर वजू हाथ नहीं लगाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बगैर गुस्ल को इसको छुआ नहीं है। सुभान तो सहाबा तो अहले बैत, सहाबा तो नबी जिस शय को हाथ लगा दे उसका इतना अदब करे, तो जिन रगों में मुस्तफा का खून हो उनका कितना अदब होना चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। जिनको नबी की निस्बत हासिल हो उनको कितना बेशक। उसने सुलूक होना चाहिए। बेशक। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की आदत है, क्या करते का जैसे ही मिंबर पे आते, जुमा का दिन होता, नमाजी सामने होते, मिंबर पे हाथ रखते, हाथ रख के चूमते, फिर मिंबर पे हाथ लगाते, फिर चूमते। लोगों ने पूछा अब्दुल्लाह इब्न उमर ये क्या कर रहे हो, तो पलट कर कहते हैं ये वो जगह है जहां नबी बैठते थे, जहां नबी का जिसमें अक़दस लगता था, जहां मुस्तफा का वजूद पाक मस होता था। खुदा की कसम मैं इसको चूम के बताता हूँ, जिस शय को एक लम्हे के लिए नबी से निस्बत हासिल हो जाए वो काबिल कद्र होती है, वो तबर्रुक होती है, वो हम तक फैज़ान मुस्तफा पहुंचने का जरिया बनती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनानी खालिद इब्ने वलीद का, खालिद इब्ने वलीद को नहीं सुना? कौन थे? मुजाहिद थे, फाते थे, बड़े बड़े मुल्क फतेह किए थे, सैफुल्लाह का लक़ब मिल गया। क्या हुआ पता? दौरान जंग, खमसान का जंग, टोपी सर से लुढ़क के जमीन पे आई, जैसे जमीन पे गिरी फौरन घोड़े से नीचे आए, टोपी तलाश करना शुरू की। किसी ने कहा हुजूर ये क्या कर रहे थे आप? मैदान जंग में कोई टोपी ढूंढता है? वहां तो सरों की फिक्र होती है। 8 लोग आपके इस काम की वजह से कत्ल हो गए। दौरान जंग आप ये क्या कर रहे थे? उस टोपी में क्या था? खजाने का पता था, कोई कीमती शय थी। वो टोपी में ऐसी क्या चीज थी? कहते खुदा की कसम उस टोपी में मदीने वाले के मुंह मुबारक थे, मुस्तफा के बाल थे। मैं कहता हूँ खालिद इब्ने वलीद एक बाल के लिए जान खतरे में डाल दोगे तो मुस्कुरा के कहेंगे ये नबी के बाल थे, किसी आम आदमी के नहीं थे। अगर दुनिया ये जानती है खालिद को उसकी कुव्वत और ताकत की वजह से कामयाबी मिलती है पता, तो ये जान ले खालिद को जो कुछ मिला है मदीने वाले के मुकद्दस बाल के सदके में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ये कहता हूँ जब बाल का ये आलम है तो नबी की आल का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह हक है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बातें और वाक़यात तो बहुत सारे हैं। हज़रत अबू महज़ूरा सहाबी रसूल हैं, जब ऐसे बैठते ज़मीन पे और बाल खोल देते, ज़मीन तक बाल आज चले आते। किसने कहा अबू महज़ूरा बाल काटते क्यों नहीं? कहा खुदा की कसम में छोटा बच्चा था, मेरी माँ मुझे मदीने के ताजदार की बारगाह में ले गई थी, रहमत आलम ने अपना नूरानी हाथ मेरे बालों पर टच किया, रख दिया। मेरी माँ ने कहा जहां नबी ने हाथ लगाए हैं
ऐ अबू मजूरा, अब मैं उन बालों को न कटवाऊंगी, न मेरी माँ ने कटवाया, न बाबा ने कहा, न मैंने कटवाया। क्यों? कि जहां नबी ने हाथ लगाया हो उस शय को अपने वजूद से जुदा करना, ये मैं अपने लिए बाइसे फख्र नहीं समझता, बल्कि ये मेरे लिए अफसोस का मकाम होगा कि मैं इसी शय को अपने जिस्म से अलग कर दूं। अरे कयामत में फरिश्ते पूछेंगे अबू मजूरा ये क्या है, तो कह दूंगा मुझे न देख, जिन बालों को ताजदारे मदीना ने हाथ लगाया है उनके वसीले से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, नबी की अहले बैत से मोहब्बत करना सीखो। नबी की मिलादुन नबी में तोरन गले में डाल के, झंडा लगा के, नाते पढ़ के, ट्रकों पे चढ़ के कूदने वालों, तुम क्या समझते हो रसूल ने क्या फरमाया? मेरी आल के नेक लोगों को अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करो, और जो मेरी आल में नेक न भी हो उसको उससे मुझ मोहम्मद के लिए मोहब्बत करो। और अगर मेरी आल से मोहब्बत करने में, उनकी इज्जत करने में, उनका इकराम करने से तेरी कोई इज्जत घट जाती है तो कयामत में मुझ मोहम्मद से अपनी इज्जत ले लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, हम मोहब्बत वाले हैं, हम इश्क वाले हैं, हम फैजान वाले हैं। हम फारूक आजम से पूछेंगे, अगर हसन नीचे खड़े होकर कहें अंजिल मिंबर अभी, तो फारूक आजम मिंबर से उतर के पूरी दुनिया के लोगों को बता दे, अगर रसूल का शहजादा 6 साल का भी हो तो उमर मिंबर से उतर के बताएगा आले रसूल का हक ये होता है, अहले बैत का मंजिल ये होती है, अहले बैत का मकाम ये होता है। दोस्तों, सैयदना अबू हुरैरा सहाबी रसूल कसीरुर रिवाया सिहाए सित्ता, जिनकी रिवायतों से भरी पड़ी हुई है, कभी सुना है कि बीच रास्ते में खड़े होकर, बीच रास्ते में भीड़ से आ रहे थे इमाम हसन, धूल उड़ रही थी, ऐसे ऐसे उठाई अपनी चादर और इमाम हसन मुस्तफा के जूते को साफ करना शुरू किया। बेशक, सुभान अल्लाह। मुझे नहीं पता सुभान अल्लाह कब बोलते हैं, सुभान अल्लाह। ऐसे इमाम हसन मुस्तफा के जूतों को साफ करना शुरू। अबू हुरैरा सहाबी रसूल, उलमा से पूछिएगा कौन है, कैसे जूते साफ करना अपनी पगड़ी से शुरू किया। मेरे इमाम हसन ने पैर पीछे लिए, अबू हुरैरा ऐ कौन? जब सर उठाया कहा आप सहाबी रसूल अबू हुरैरा, आप ये क्या कर रहे हैं? पलट कर कहते हैं ऐ शहजादे रसूल, बेशक, सुभान अल्लाह। ऐ नबी के चमनिस्तान के महकते हुए फूल, बेशक, ऐ इमाम हसन, आपके इन नालैन, इन जूतों की अजमत ये अरब वाले नहीं जानते। अगर इन जूतों का वकार इनको पता चल जाए तो ये नालैन कभी जमीन पे न रहे, बल्कि कोई अपने सर का ताज बनाए, कोई गले का हार। सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर तुमको अहले बैत रसूल से दुश्मनी करनी है तो फिर याद रखना कयामत में नबी का सामना भी करना है ना। ये मुफ्ती आसिफ साहब आए हुए हैं, ये गोविंदापुर के मदरसे में पढ़ाते हैं, इनसे पूछिए जब से ये पढ़ रहे हैं और जब तक ये पढ़ाते रहेंगे उस दौरान 1000 आलिम पढ़ा देंगे, 1000 मुफ्ती बना देंगे, हजारों मौलवी बना देंगे, 1000 हाफिज बना देंगे, 1000 कारी बना देंगे। मगर मुफ्ती आसिफ साहब से पूछ लीजिएगा कि मुफ्ती साहब ये बताइए इन 10, 15, 20 सालों में आपने हजारों आलिम हाफिज कारी मुफ्ती बनते हुए देखे हैं? कहाँ देखा हूँ। अच्छा ये बताइए आपने इन 1000 साल में किसी को सैयद बनते हुए देखा है? बोलो, सैयद बनते हुए देखा है कि कोई सैयद नहीं था और 2, 4, 10 मौलवियों ने मिलके उसको सैयद बना दिया हो? तो मुफ्ती साहब यकीनन कहेंगे कि सुन लीजिए शफीकुल कादरी साहब, आलिम बनाया जा सकता है, मुफ्ती बनाया जा सकता है, मौलवी बनाया जा सकता है। एक कोरे बंदे को, जाहिल को पकड़ के इल्म से आरास्ता पैरास्ता करके अल्लामा मौलाना मुहद्दिस मुहक्किक मुफक्किर बनाया जा सकता है। मगर पूरी दुनिया मिलके किसी को सैयद आले रसूल नहीं
बना सकती। क्यों? इसलिए कि आले रसूल होना खुदा का फजल है, मुस्तफा की इनायत है, जिसे वादहू ला शरीक अपने रजिस्टर में अपने हबीब की आल में पैदा करेगा, वही आले रसूल कहलाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बातें तो बहुत सारी हैं कहने की, और मौजू मेरे सामने कम से कम 1.5-2 घंटों का खुला हुआ है, मगर मैं वक्त को ज़्यादा नहीं ले जाना चाहता। बस आपकी बारगाह में इतना सा अरीज़ा पेश करना चाहता हूँ। सुनो, रसूल से मोहब्बत करने वालों, रसूल की नालैन से मोहब्बत करो, रसूल के बाल से मोहब्बत करो, रसूल की खैरात से मोहब्बत करो, रसूल की उम्मत से मोहब्बत करो, रसूल के चाहने वालों से मोहब्बत करो। अरे नहीं नहीं, सुनो, रसूल फरमाते मेरे मदीने से मोहब्बत करो, मदीने के कांटों से मोहब्बत करो, मदीने की झाड़ियों से मोहब्बत करो। सहाबे रसूल जंग से लौटे, सब लोगों ने अमामा बांधा है, अमामे पे जो शिमला लटका होता है शिमला, वो सहाबी घोड़ा दौड़ा रहे हैं मदीने की सरजमीन पे, और ऐसे ढाटा बांधा हुआ है। क्यों? ताकि धूल नाक में न जाए, मिट्टी नाक में न जाए, गर्दो गुबार नाक में न जाए। सुनो, मेरे आका ने फरमाया कैफ कैफ, अरे इसे हटा, इसे हटा या रसूल अल्लाह, ये धूल, ये मिट्टी, ये सब मेरे मुंह में जा रही है। क्या तू जानता नहीं ये मदीने की मिट्टी है, अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है, अल्लाह ने इसको दवा बनाया हुआ है। सुभान अल्लाह। ये यसरब था, बीमारियों का घर था, यहाँ आने वाला बीमार रहता था। ये अचानक शिफा कैसे आई? कब मेरे कदम जो पड़े हैं, इसने मेरे मिट्टी ने मेरे कदम को चूमा है, तो जो मिट्टी नबी के कदम को चूम ले उसमें शिफा आ जाती है। जिन रगों में नबी का खून मौजूद हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिन रगों में मुस्तफा का खून मौजूद हो, सुभान अल्लाह। तुझे दाढ़ी की इज्जत करने नहीं कहा गया है। तू दाढ़ी नापने आया, तू पैजामा नापने आया, तू कुर्ता नापने आया, ओ बदबख्त। तू जितना नबी के बेटों को नाप नाप के मोहब्बत कर रहा है, सोच कयामत में अगर मुस्तफा इतना नाप के शफाअत करने लगे तो कहाँ रह जाएगा? कहाँ का रह जाएगा? मैं कहता हूँ इधर आ, इधर आ, न दाढ़ी की तरफ निगाह कर, न पजामे की तरफ, न कुर्ते की तरफ, तेरी निगाह हो मदीने की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले रसूल के कदमों को बोसा दे तो इसलिए कि मदीने वाले से निस्बत है, बेशक सुभान अल्लाह, मुस्तफा करीम से निस्बत है, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, एक हाजी साहब मदीने से आए और आने के बाद आपको कहा मैं मदीने से आया हूँ अभी हज करके, और ये मदीने से स्पेशल मक्के से नहीं, मदीने से लाया हूँ वो खजूर का बाग जहाँ नबी बैठते थे, उसी खजूर के बाग से ये खजूर लाया। आपने खजूरें लिया, लेने के बाद एक मुट्ठी खजूर हाथ में लिया, देखा, देख के फेंका और उसको पैरों से रौंदना शुरू किया। पूछो इन उलमाए मुफ्तियाने किराम से कि कोई आके ये कहे कि मैं मदीने से खजूर लाया हूँ तुम्हारे लिए, और मदीने का नाम सुन के अगर तुम खजूर फेंक के पैरों से रौंदने लगो तो क्या होगा? क्या हुक्म है? अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी कहते हैं नबी के जूतों का तस्मा अगर टूट जाए, कोई उस टूटे हुए तस्मे की तौहीन कर दे तो वो काफिर हो जाता है। उलमा कहते हैं कोई नबी के मदीने की खजूरों की तौहीन कर दे तो वो काफिर हो जाएगा, इस्लाम से निकल जाएगा। तो अजीजाने मोहतरम, जो नबी के मदीने की तौहीन कर दे वो काफिर हो जाए। जो नबी के नगीनों की तौहीन कर रहा हो, जो नबी के औलाद की तौहीन कर रहा हो, जो नबी के गौसो ख्वाजा की तौहीन कर रहा हो, जो नबी के उम्मत के मदार की तौहीन कर रहा हो, उसका क्या हश्र होने वाला है, उसके साथ फिर कयामत में क्या सुनो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आका से मोहब्बत करो। यही निस्बत है जो दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। जोर से बोलो, और आखिरत में भी काम, आखिरत में भी यही निस्बत काम आएगी। ये निस्बत वो है जो पहलवान को जुनैद बना देती है, बेशक सुभान अल्लाह, जो ताजिर को मारूफ करखी बना देती है, बेशक सुभान अल्लाह। यही वो निस्बत है जो एक यजीदी को एक लम्हे में हुर बना देती है, बेशक सुभान अल्लाह। अरे हुर को
10वीं मुहर्रम की फज्र तक दुनिया में कोई जानता न था, मगर आवाज़े हुसैन पे ये लब्बैक कह के क्या आया, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब जब तक करबला वालों का नाम लिया जाता रहेगा, उनका नाम सबसे ऊपर रहेगा, सरे फहरिस्त रहेगा। क्यों? इसलिए कि इसने हुसैन के कदमों में आके जान दी है, इसने हुसैन से अपनी निस्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अहले बैत से, रसूल की आल से मोहब्बत, बेशक रहा सिलसिले आलिया मदारिया, इससे बुग़्ज़ रखने वाले ये अपना हश्र खुद समझ लें कि क्या होने वाला है। ये सिलसिला वो है, भारत की सरजमीन पे हर छोटे बड़े सिलसिले पर अल्लाह के फजलो करम से इस सिलसिले का फैजान कल भी जारी था और अब भी जारी है, अब भी जारी है, सुबह क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि सिलसिले मदारिया तैफूरिया निस्बत रखता है, सिलसिले मदारिया सिद्दीकिया निस्बत रखता है, सिलसिले मदारिया अलविया निस्बत रखता है, सिलसिले मदारिया उवैसिया निस्बत रखता है, सिलसिले मदारिया महदविया निस्बत रखता है। मेरे मदार को एक तरफ सैयदना मौलाए कायनात ने इल्म से आरास्ता पैरास्ता किया है, तो एक तरफ 9 साल तक हुजरा खास में रखकर इमाम मोहम्मद महदी ने बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इल्म से ऐसा भर दिया कि खुद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी पुकार उठे कि मैंने कायनाते विलायत में एक ऐसा मर्द खुदा देखा है जो इल्म हीमिया, सीमिया, कीमिया, रीमिया, किताबों में तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान मुकद्दस का हाफिज है। तमाम वो उलूम जो अंबिया की विरासत है, उन उलूम का आलिम भी है और आमिल। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, फैली है इनसे निखते फैजान मुस्तफ़ा, बेशक शादाब हर चमन, जोर से बोलो, शादाब है, शादाब हर चमन है इन्हीं के बहार से। कादरियो, चिश्तियो, सोहरवर्दियो, नक्शबंद वाबस्ता सब हैं कुतुबुल मना। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद।